पैसे पूरे हो चुके हैं, उन पैसों में 1 रुपए की कमी है तो तुमने कहा जितने में आया है उतने में लो, तो 1 दिरहम दो और थान ले जाओ। ये होता है सच्चा ताजर। हमारी तिजारत में धोखा बहुत बड़ा फ़न समझा जाता है, अगले के साथ फ्रॉड करना बहुत बड़ा फ़न समझा जाता है, मौके पे पेमेंट ना करना, ये पूरे बाज़ार का चूँकि उधार पे चल चुका है। मेरे नबी ने उधार को बहुत बुरा कहा और जिस पर उधार होता था वो मर जाता था तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। हालांकि आप खुद भी उधार उठाते रहे सारी ज़िंदगी। ये सिर्फ इसलिए था कि जब कारोबार उधार पे चलता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं और बाज़ार कंट्रोल में नहीं रहता, और जब कारोबार नेट कैश पे होता है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं और देने वाला भी सुकून में होता है, लेने वाला भी सुकून में होता है। अब लाखों करोड़ों का माल उधार देते हैं, पीछे लाखों करोड़ों का ख़रीदते हैं। अगला जो देने वाला है वो उसकी नीयत बद है, वो मौके पे पेमेंट नहीं करता। पिछले जो लेने वाले हैं वो डंडा लेके सर पे खड़े होते हैं। तो पूरा बाज़ार टेंशन में है हमारा। अगर हम सच्चाई पे आ जाएं और दयानतदारी पे आ जाएं तो हमारे रिस्क को अल्लाह आसमान से बरसाएगा, ज़मीन से निकालेगा। तीसरी बात आपने फरमाई कि अपने अखलाक अच्छे करो, अपनी ज़बान का बोल मीठा करो। अल्लाह को ज़बान के बोल की सख्ती बड़ी नापसंद है। एक कड़वा बोल पूरे ख़ानदान को तोड़ देता है और एक मीठा बोल पूरे ख़ानदान को जोड़ देता है। एक कड़वा बोल खामिद का बीवी का दिल तोड़ देता है, एक मीठा बोल उसका दिल जोड़ देता है। बीवी का एक कड़वा बोल खामिद का दिल तोड़ देता है। मियाँ बीवी तो एक रिश्ता है अल्फाज का, जिनको पेट से जना होता है। उन बच्चों के साथ कड़वे हो के बोलो तो वो माँ बाप से दूर हो जाता है। तो आपने कहा अपने अखलाक अच्छे करो, और सारे अखलाक 2 बातें कर लें तो अखलाक हमारे काबू में आ जाएंगे। एक ज़बान की हिफाजत और एक अपने दिल को सबकी बुराई से पाक कर दो। किसी की नफ़रत, किसी के बारे में बुग़्ज़ और हसद दिल से निकाल दो तो आपका दिल खूबसूरत हो जाएगा। और मैंने शुरू में कहा था अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, तो खूबसूरत दिल थोड़े से अमल भी करेगा ना तो हज़ारों नफलों पढ़ने वालों से उसका दर्जा ज़्यादा होगा। खरा दिल और साफ़ दिल अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा अमल है, और मीठी ज़ुबान और मीठा बोल अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा अमल है। एक सहाबी हैं अबू दुजाना, बहुत बड़े सहाबी हैं, जंग बदर में शरीक हुए और अल्लाह के ने कहा कि जंग बदर में मेरे महबूब जितने तेरे साथी शरीक थे मैंने सबको माफ़ कर दिया। इतनी बड़ी उनके पास सनद थी, सर्टिफिकेट था, और उनके पास इतना बड़ा ये एज़ाज़ था। लेकिन वो फरमाया करते थे कि मेरे भाइयों, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल ये है कि मैंने अपनी ज़बान से किसी को दुख नहीं दिया और मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है। तो एक अपने अखलाक अच्छे कर, 3 बातें हो गई, सच बोलो, धोखा ना दो, अखलाक अच्छे करो, और चौथी बात फरमाई रिज़्क़ हलाल कमाओ। रिज़्क़ हलाल भी बंदगी है। मेरे नबी ने फरमाया जो सुबह से शाम तक बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते कमाते थक जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। हराम और झूठ और हेरा फेरी के साथ कमाना तो वबाल जान बन जाएगा, लेकिन जो रिज़्क़ हलाल कमाता है वो बड़ी मुश्किल में होता है। रात ही एक बड़े ताजर बैठे थे, मेरे दोस्त हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे, तो वो कहने लगे मौलाना रिज़्क़ हलाल कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा तभी तो नबियों के साथ हशर होगा, बेनिफिट तो देखो कि उसके ऊपर मिलने क्या वाला है। ये तो आज मर जाए तो सारा कुछ ज़ीरो हो जाता है, तो और रिज़्क़ हलाल पर अल्लाह नबियों के साथ हशर फरमाएगा।
تو چوتھی چیز میرے نبی نے فرمائی کہ روٹی حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو گندگی پیدا کرتا ہے، جیسے ہم کوئی گندی غذا کھا لیں تو ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے۔ ایسی جب رزق حرام جاتا ہے تو وہ ہماری روح میں فوڈ پوائزن پیدا کر دیتا ہے۔